आपको क्या लगा था उजाला के इफ्तिखार से तलाक हो जाएगी तो वो आपसे शादी कर लेगी? आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं भाई? झूठ कहते हैं आप। कोई मोहब्बत नहीं है आपको उजाला से। आप सिर्फ उसे हासिल करना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत बनाना चाहते हैं। मोहब्बत नहीं करते आप, क्योंकि मोहब्बत करने वाले आपकी तरह मफाद परस्त नहीं होते भाई। मैं मफाद परस्त नहीं हूं और ना ही मेरी मोहब्बत खुदगर्ज। मैं तो उसको सिर्फ खुश देखना चाहता था। आज तक मुझे यही लगता था कि इफ्तिखार उसके लायक नहीं है, लेकिन मैं गलत था। बहुत चाहता है उसे, बहुत प्यार करता है उसे। मैंने फैसला कर दिया, मैं उजाला को सब कुछ बता दूंगा। उन दोनों के बीच में सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। क्या हुआ शीरी, सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया मुझे? तुम खामोश क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रही? उजाला, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। इसे हुआ क्या है? परेशान लग रही है। पता नहीं, उसे छोड़ो। तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर है। गुड। क्या बात है, आप भी परेशान लग रहे हैं? उजाला, जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसके बाद हो सकता है कि हमारा सामना ना हो, लेकिन कुछ भी जानने से पहले तुम ये जान लो, उजाला, मैं तुम्हें इस दुनिया से और इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और मेरा खुदा गवाह है कि मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचाने के लिए किया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या किया आपने? बहुत कुछ। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम हामिद जमान के यहाँ से अपनी जान बचा के निकली थी? अपनी जान बचाते बचाते तुमने उसको ठीक ठाक जख्मी कर दिया था, और वो उन जख्मों का बदला तुम्हारी जान से लेना चाहता था। वो चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं उजाला? इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, ऐसा रास्ता जिससे हामिद जमान को अपना इंतकाम मिल जाए और तुम महफूज रहो।
तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे बैग में हेरोइन कहां से आई। वो हेरोइन मकबूल ने तुम्हारे बैग में रखी थी। और इसको मैंने कहा था। घर के कागज तैयार करवा दिए हैं। आधी पेमेंट जुम्मे को मिलेगी और बाकी रजिस्ट्री पे दस्तखत के बाद। कोई घर देखना शुरू किया तूने? घर क्यों देखना? क्या मतलब क्यों देखने? घर बिक जाने के बाद कहाँ रहेगा? सोच रहा हूँ लाहौर चला जाऊं। क्या तू शहर छोड़ के जा रहा है? पता नहीं यार, बस इतना जानता हूं कि मैं अब यहां नहीं रह सकता। इस शहर की हर गली हर कूची से कुछ यादें वापसता हैं। अगर यहां रहा तो उन्हीं यादों के अजाब में पड़ा है। और खाला, उनका क्या? उन्हें भी साथ लेके जा रहा है? भूल जा, खाला कभी नहीं मानेगी। मना लूंगा अम्मा को यार, फिक्र ना कर। तू मेरा भाई है इकबाल, सगे भाइयों से भी ज्यादा अजीज है तू मुझे। रहने दे, ये सब कहने की बातें। मैं जानता हूं तू मुझे कितना भाई मानता है। हेलो भाई इफ्तिखार, कौन? मैं मकबूल। मकबूल? तू कैसा है, किधर है? मैं यही हूँ, शहर में। शहर में? यार कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है तुझे मैंने। अभी किधर है तू? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता भाई। वो क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े, मुझे मारना चाहते हैं। मारना चाहते हैं? कौन मारना चाहता है तुझे? हामिद जमान के आदमी। हामिद जमान? वो सियासतदान? वो क्यों मारना चाहता है तुझे? क्योंकि मैं भी उसे मारना चाहता हूं। वो हम सबका मुजरिम है, उजाला का, आपका, हम सबका। भाई इफ्तिखार, मैं भी मुजरिम हूं आप सबका। उजाला के बैग से हेरोइन का पैकेट निकलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो पैकेट मैंने रखा था। क्या? हाँ, मैंने जानबूझ के उजाला को जेल भिजवाया था। मार डालो उसे भी और उसके सारे खानदान को भी मार डालो। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ते भाई, मुझे बचा लो। मेरा सब में कोई कसूर नहीं है। कहा ना कुछ नहीं हो सकता।
हामिद जमान ने ठान रखी है तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देगा। भाई जो कहोगे वैसा करूंगा। ये क्या है वो? इसे तुम्हें उजाला के बैग में छुपाना होगा। छोड़ो मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे छोड़ो। अंदर चलो, सुना नहीं है? मुझे मेरी एक दफा बात करा दो घर पे। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया भाई शमीर। मकबूल, हमने उसकी जान बचाई है, वरना जानते हो ना उसके साथ क्या होना था। इससे पहले कि वो कोई वकील ढूंढे, तुम उन्हें जावेद के पास ले जाओ। मैंने जावेद को सब कुछ समझा दिया है, वो जानता है क्या करना है। जी ठीक है। तुम्हें मैंने कहा था अपने 1.5 होशियार बहनोई पे नजर रखो, ये नजर रख रहे हो तुम। पहुंच गया वो जेल उजाला से मिलने। क्या? उजाला से मिल तो नहीं आया वो कहीं? नहीं, नहीं मिला और ना ही मिलेगा। जब तक उजाला का फैसला नहीं आ जाता वो जेल में बंद रहेगा। चुप हो जा। ले चलो इसे। ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 9C के तहत मुलज़मा उजाला इफ्तिखार को मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाती है। अब तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अदालत के फैसले पे रुजू ना करें। साल 6 महीने की तो बात, मामला रफा दफा हो जाएगा। मैं छुड़वा के लाऊंगा उजाला को, मान ले मेरी बात। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बहुत सह लिया मैंने और मेरी बेटी ने, अब नहीं। चल मेरे साथ। अब्बा मैं जेल नहीं जाऊंगा, अब्बा मैं जेल नहीं जाऊंगा। मुझे क्यों छोड़ कर चले गए? रशीदा, रशीदा, अख्तर भाई को उठाओ, उठाओ इनको। उठ जाए, उठ जाए अख्तर भाई, उठ जाए। मुझे छोड़कर मत जाए। हामिद जमान को सब कुछ पता चल गया। पेट्रोल पंप का लाइसेंस, M&A की टिकट सब वही करा रहे हैं, बदला ले रहा है अपना। उजाला को भी वही टॉर्चर कर रहा है। अगर मकबूल को भी उस दिन के बारे में पता चल जाएगा तो एक नया महाज खड़ा हो जाएगा। कुछ भी करो और उसे यहां से भिजवाओ। मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा आरिफ। उसने तेरी बहन की इज्जत पर डालने की कोशिश की। ये सब कुछ तेरी बहन का ही है। हामिद जमान! कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मकबूल नाम है मेरा, मकबूल अख्तर। उजाला का भाई हूं मैं। कलमा पढ़ ले सेठ, बाकी बातें जहन्नुम में। मुझे माफ कर दो भाई इफ्तिखार,
मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया शमीर के कहने पे किया। ये सब शमीर की साजिश थी, उसने मैंने इस्तेमाल किया। भाई इफ्तिखार, उजाला को बचा लो, खुदा का वास्ता, उजाला को बचा लो। क्या हुआ इफ्तिखार? इफ्तिखार मेरी बात सुन, क्या हुआ? तुम्हारे लौटने का सुना तो तुमसे अस्पताल मिलने आ गया। मैं जानना चाहता था कि तुम वापस क्यों आई। लेकिन तुम दवाइयों के असर में थी, तुमसे सही बात नहीं हो सकी। उस दिन मैं अकेला नहीं था। मेरे आने के बाद इफ्तिखार भी आया था। इफ्तिखार? मैं उसके तलाक देने की वजह जानता हूं। उसको लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये क्या बकवास है? वो ऐसा क्यों समझेगा? उस दिन नींद में तुम बहुत बातें कर रही थी। मुझे इफ्तिखार समझ के तुमने न जाने क्या क्या नहीं बोला। वो बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। चारा मेरा खुदा गवाह है कि तुम्हारे मुंह से निकला एक एक लफ्ज सिर्फ इफ्तिखार के लिए था। लेकिन उसको लगा कि तुम्हारी सारी बातें मेरे लिए थी। रुको, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। कब? कब बताने वाले थे? मेरी तलाक होने के बाद? किस चीज का इंतजार था तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता था वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन सच तो ये कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उजाला, तुम उसके पास वापस चली जाओ। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे सब सच बता दूंगा। कमीने, मकबूल ने मुझे सब बता दिए। तू था इस सब के पीछे। छोड़ो इसे इफ्तिखार। जाला, जेल भिजवाया तुम्हें इसने। ये था इस सब के पीछे। तुम्हें जेल भी इसी ने भिजवाया है। जानती हूं मैं। क्या जानती हो? सब बता दिया उसने मुझे। सब कुछ बता दिया तो यहां क्या कर रही हो? तुमने से कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ शिफूर, बोलो। आमिर साहब, सदफ खान को सबक सिखा दिया है।
गुड। उजाला का भी पता चल गया है, उसे जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? इफ्तिखार ठंडा हो जा, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ तुमसे। देख इफ्तिखार, जो तुम उजाला के बारे में सोच रहे हो, खबरदार जो मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से दोबारा ले। मेरे खानदान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तू जैसा 2 कौड़ी का आदमी बार बार उसका तमाशा बनाए। मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया, तुझे सच्चाई बताने आया हूँ और माफी मांगने। माफी? किस चीज की माफी? मेरा सुकून बर्बाद करने की या मेरा हंसता बसता घर उजाड़ने की? तुझे मैं तो क्या, मेरा खुदा भी माफ नहीं कर सकते। इफ्तिखार, उजाला मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ तुझे चाहती है। किसे बेवकूफ बना रहा है तू? अपनी आंखों से देखा है मैंने, कानों से सुना है खुद। जो तुमने देखा वो गलत था, जो तुमने सुना वो गलत था। वो मुझे ये बता रही थी कि वो तुम्हें कितना चाहती है और वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। क्या कह रहा था? मैं सच कह रहा हूं, उजाला ने वो सारी बातें तुम्हारे बारे में की थी। उस वक्त वो होश में नहीं थी, इसलिए वो जानती नहीं थी कि वो तुम नहीं, मैं खड़ा हूं। उजाला ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, तुम दोनों का कसूरवार मैं हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए। उजाला बेगुनाह है, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। देख इफ्तिखार, अभी भी टाइम है, माफी मांग ले उससे, वो तुझे माफ कर देगी। उजाला का फोन है। हेलो उजाला, उजाला मैं इफ्तिखार के साथ खड़ा हूं, मैं उसको सब कुछ बता दिया है, मैं उसको तुम्हारे पास ला रहा हूं। आ जाओ आ जाओ, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन कौन है तू? उजाला का है, फोन दो उसे। बड़े अफसोस की बात है, तुम तो मेरी आवाज भी भूल गए शबीर। तुम? सही पहचाना, हामिद जमान बोल रहा हूं। अगर उजाला को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे उजाला को कुछ नहीं हुआ, तुम बस फौरन मेरे पास आ जाओ। बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे साथ, बहुत से हिसाब है। जल्दी आ जाओ शबीर, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कौन था? पर क्या तुम्हारा चैनल से ऑनर करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं। चैनल ने ऑन एयर किया तो ठीक, वरना मैं ये स्टोरी अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगी, वहां मुझे कौन रोकेगा? बस किसी नई मुसीबत में ना फंस जाना। तुम्हें तो पता है, करती तुम हो तो भुगतना मुझे पड़ता है। कुछ नहीं हो रहा, चिल करो। एक बार फिर सोच लो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फराज तुम्हें चैनल में काम करने देगा। ना करने दे, आई डोंट केयर।
मैं इस फील्ड में जॉब करने नहीं, सच बोलने आई हूँ। अब सच बोलने में मेरी जॉब जाए या मेरी जान, मुझे परवाह नहीं। दैट्स द स्पिरिट। मैं तो बस देख रहा था कि कहीं चैनल की नौकरी ने तुम पे जंग तो नहीं लगा दिया। क्या हुआ सदफ, क्या बात है? नादिर, तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? I mean, हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे? गलत कदम मतलब ये कि हामिद जमान बहुत रिसोर्सफुल आदमी है। अगर हम उसे इस तरह एक्सपोज करेंगे तो वो स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा, और उसने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम अपने नुकसान के बारे में कब से सोचने लगे? सदफ खान, ब्रेव, द बोल्ड, टॉन्टलेस जर्नलिस्ट, जो किसी के सामने नहीं झुकती, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, आज सच बोलने से डर रही है। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर रही हूँ। अगर बदले की आड़ में उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या? ऑनेस्टली मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि माशरे में जुल्म जालिम की वजह से नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाने की वजह से बढ़ता है। और आज तुम ही आवाज उठाने से कतरा रही हो। सदफ, वो आदमी इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है। सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। उसकी सच्चाई जान के हम कैसे चुप रह सकते हैं? सदफ, मैं जानता हूं इस वक्त कोई भी अल्फाज तुम्हारे दुख का मदावा नहीं कर सकते, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी काम या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यू नो आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। अल्लाह तुम्हें सब्र दे।